कल को लैंड एक्विजिशन होती है, मान लो सरकार कहती है कि जो एग्जिस्टिंग रोड है हम इसे चौड़ा कर रहे हैं, तो साइड से एक्वायर करेंगे, तो इनको इतना प्राइस देंगे। इतना प्राइस पता है कितना बनता है? अगर मैं इसको मरला के हिसाब से काउंट भी करूँ, इसको चलो 900 ले लेता हूँ मैं, और मरला का 20 लगा लिया, वैसे 19 होता है, तो कितना बना? और 18,000 सरकार देगी, मैक्सिमम 36,000 मरले का। NH पे आजकल प्राइस होगा 5 लाख। 5 लाख और 36,000 में कितना फ़र्क है, आप खुद सोच सकते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हैं। अगर आपके पास थोड़ी सी भी लैंड है तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट रेट और सर्कल रेट क्या होता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं हम कि मार्केट रेट क्या होता है। तो जो सेलिंग प्राइस है ना किसी प्लॉट का, वही उसका मार्केट रेट है। मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे वो लैंड प्लॉट सेल हुआ है और उसकी जिस प्राइस पॉइंट पे तहसील में रजिस्ट्री हुई है, वो उसका मार्केट रेट है। हो सकता है कि आपकी ज़मीन 10 लाख रुपए मरला बिकी हो, लेकिन आपने उसकी रजिस्ट्री 2 लाख रुपए मरला कराई है, तो उसका मार्केट रेट भी वही हुआ, क्योंकि आपने रजिस्ट्री उस चीज़ की उतने में कराई है ना। तो उसकी रजिस्ट्री कहाँ हुई? तहसील में। तो मार्केट रेट वो डिसाइड होता है। और क्योंकि हर अलग अलग जगह पर ना लोग अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से अपनी नाप नपाई करते हैं, कुछ मरला में नापते हैं, कुछ बीघों में, कुछ बेसफों में। तो उस चीज़ को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम या सरकार उसे पर स्क्वायर मीटर में नापती है। जैसे मान ले कि 5,000 पर स्क्वायर मीटर रुपीज़, है ना, कि ये है आपका मार्केट रेट चला हुआ उस चीज़ का, उस प्लॉट का, उस एरिया का। ठीक है। फिर आता है सर्कल रेट। तो सर्कल रेट क्या होता है? ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट सेट करता है प्राइस। रेवेन्यू डिपार्टमेंट मतलब तहसीलदार, कानगो, पटवारी, ये सारा रेवेन्यू में आता है। यहाँ पे आपका SDM भी आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जितने नाम लिए मैंने, पटवारी, कानगो, तहसीलदार, ये सारे SDM के अंडर आते हैं। इसकी इम्प्लीकेशन हम बाद में समझेंगे, लेकिन देख लेते हैं और क्या होता है इसमें। जो सर्कल रेट होगा ना, उसके नीचे कोई ज़मीन को सेल नहीं कर पाएगा। मान लीजिए आपके एरिया का सर्कल रेट है 1,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, तो कोई चाहे भी ना तो उसको 900 में नहीं बेच पाएगा। ये लोएस्ट प्राइस होगा। हर साल अप्रैल में अपडेट किया जाता है। और इसकी ऑब्जेक्शंस जो होती हैं, इस मान लो सरकार ने लिस्ट निकाली, आपके तहसील में लिस्ट निकलती है कि आपके गांव का सर्कल रेट ये है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई ऑब्जेक्शन है तो मार्च के महीने में आपको सबमिट करनी होती है SDM ऑफिस में। ठीक है। इसका यूज़ कौन करता है? मोस्ट केसेस में, क्योंकि आप इससे कम तो नहीं बेच पाएंगे, तो हर कोई इसको यूज़ करेगा बेसिकली। लेकिन जब लैंड एक्विजिशन होती है, डिफरेंट बॉडीज़ लैंड एक्वायर करती है, तो वो भी इसे यूज़ करती हैं आपकी ज़मीन का रेट सही सही लगाने के लिए। ठीक है। अब हम समझेंगे कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। सर्कल रेट और मार्केट रेट को समझने से क्या होता है, पता होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आपके पास लैंड है ना, भले ही आपने सोचा ना हो कि मैं उसे कभी बेचूंगा मैं, लेकिन कल को अगर सरकार लेने आएगी तो ले जाएगी। तो अगर आपको ये पता नहीं होगा कि मिनिमम प्राइस क्या है मेरी लैंड का ना, तो क्योंकि सरकार तो चाहेगी कि मैं उस पर ही ले लूँ, तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसकी इम्प्लीकेशंस को समझते हैं। आपको सर्कल रेट 2 टाइम पे काम पे आएगा। एक तो जब आप सेल कर रहे हो किसी प्लॉट को, या फिर सरकार बाय कर रही है, डिफरेंट चीज़ें हैं, है ना। यहाँ पे पर्सन को बेच रहे हो और दूसरा सरकार लेने आ रही है। सबसे पहले समझते हैं सेलिंग पॉइंट। जब हम सेल कर रहे हैं, मान लीजिए आपके एरिया का प्राइस है, सर्कल रेट है 1,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। बहुत कम लिखा है मैंने, हम मान के चल रहे हैं। तो आप उसे 900 पे नहीं बेच पाएंगे। आपको बेचना भी नहीं, आपको ट्राई भी नहीं करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो सेलिंग, जब आप सेल कर रहे हैं प्लॉट या बाय कर रहे हैं, तो आप सर्कल रेट के हिसाब से एक आइडिया लगा सकते हैं कि एरिया का प्राइस क्या है और या क्या हो सकता है। और दूसरा है ड्यूरिंग लैंड एक्विजिशन। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, जब सरकार आपकी लैंड को एक्वायर करने आएगी ना, तो वो कोशिश करेगी कि वो सर्कल रेट पे ही ले। और क्योंकि सर्कल रेट मिनिमम प्राइस होता है, तो सरकार तो चाहेगी ना कि वो मिनिमम रेट पे ही आपकी ज़मीन ले ले। तो अगर आपने उसे अपडेट नहीं कराया होगा, तो चांसेस हैं कि वो मिनिमम प्राइस पे जाएगा और आपको बहुत घाटा होगा। मैं इस चीज़ को आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, और साथ साथ में ये भी बता दूंगा कि आप सर्कल रेट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे,
अभी जाएंगे और देखेंगे कि अगर आपके गांव का प्राइस अभी इतना है, सरकार लेने आएगी तो आपको कितना पैसा बनेगा या फिर कितना घाटा हो सकता है। ठीक है, चलिए वेबसाइट पे चलते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मैं जहाँ से हूँ मैं वहाँ का सर्च करूँगा, हमीरपुर HP। हम इसकी डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, हमीरपुर की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, hphamirpur.nic.in। जब नीचे जाएंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के ऑप्शन है। हम जाएंगे रेवेन्यू में क्योंकि ये रेवेन्यू का काम है। भूनक्शा और हिमभूमि पे हमने अलग से वीडियो बना रखी है। आज हम कर रहे हैं सर्कल रेट। ठीक है, हम इस पर टैप करते हैं। हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर SRO। मैं भोटा पिक करता हूँ एग्जाम्पल के लिए। सबमिट करते हैं। हमारे पास आ गया कि ये जो सर्कल रेट था 2025-26 का, ये अपडेट हुआ है 1/4। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अप्रैल में अपडेट होता है ये। तो अब हम इसे डाउनलोड कर लिया। ठीक है, तो आइए इससे पहले समझते हैं कि सर्कल रेट आजकल कैसे लिखे जाते हैं, नापे जाते हैं। तो 2 कैटेगरीज हैं, 100 मीटर के अंदर और 100 मीटर के बाहर। किस चीज़ के 100 मीटर के अंदर और बाहर? जो रोड हैं, 3 टाइप के रोड हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एंड अदर रोड। अदर रोड जो गांव के डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं, अंदर के रोड होते हैं ना, और बाकी नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे हो गए। तो 100 मीटर के अंदर डिफरेंट प्राइस होगा, नेशनल हाईवे के अंदर होगा तो, स्टेट हाईवे के अंदर होगा तो डिफरेंट होगा। और अदर रोड तो होता ही है, गांव से, हर गांव से अदर रोड निकलता है। तो आप देखेंगे कि अदर रोड वाला कॉलम हमेशा फिल्ड है, क्योंकि हर गांव से NH नहीं जाएगा, हर गांव से स्टेट हाईवे नहीं जाएगा, तो वो खाली रहते हैं। बड़ी बार ऐसा भी होता है कि आपके गांव से NH तो नहीं जा रहा है लेकिन पास के गांव से जा रहा है, लेकिन आपका गांव 100 मीटर के अंदर आता था, लेकिन फिर भी एंट्री 0 है। तो इस केस में जो ऑब्जेक्शन वाला टाइम आता है ना मार्च में, आपको तब ऑब्जेक्शन देनी है कि हाँ मेरा गांव 100 मीटर के अंदर आता है और यहाँ पे प्राइस 0 है। क्योंकि कल को अगर लैंड एक्वायर होती है ना, मान लो ये वाला गांव NH के अंदर 100 मीटर में होता, तो जब लैंड एक्वायर होती तो उनको सर्कल रेट पड़ता इतना। और मोस्टली जब नेशनल हाईवेज़ के आसपास होता है तो सर्कल रेट ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे नेशनल हाईवे के अंदर देखो 859 है। इन लोगों को ऑब्जेक्शन करनी चाहिए ना कि हमारा प्राइस इतना कम क्यों है। तो ये चीज़ें होती हैं जो ऑब्जेक्शन का टाइम होता है, तो आपको इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि हाँ मैं टाइम से ऑब्जेक्शन दे दूँ। इन गाँव वाले इन लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं दी है। कल को लैंड एक्विजिशन होती है, मान लो सरकार कहती है कि जो एग्जिस्टिंग रोड है हम इसे चौड़ा कर रहे हैं, तो साइड से एक्वायर करेंगे, तो इनको इतना प्राइस देंगे। इतना प्राइस पता है कितना बनता है? अगर मैं इसको मरला के हिसाब से काउंट भी करूँ, इसको चल 900 ले लेता हूँ मैं, और मरला का 20 लगा लिया, वैसे 19 होता है, तो कितना बना? और 18,000 सरकार देगी, मैक्सिमम 36,000 मरले का। NH पे आजकल प्राइस होगा 5 लाख। 5 लाख और 36,000 में कितना फ़र्क है आप खुद सोच सकते हैं, है ना। अब जैसे मैं एक और गाँव को लेकर चलता हूँ। यहाँ पे सिद्धपुर गाँव है, यहाँ से कोई नेशनल हाईवे नहीं जाता, यहाँ से कोई स्टेट हाईवे नहीं जाता, और जो अदर रोड है गांव का रोड, यहाँ पे 600 है। 600 का मैं अगर 600 700 कर लूँ, चल मान लो इस साल बढ़ा दिया उन्होंने, 700 कर दिया, वो भी ऑब्जेक्शन पे करेंगे। चांसेस हैं कि 700 ही 608 ही छोड़ दें, क्योंकि किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं की, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। पटवारी के पास आती है लिस्ट, वो साइन करता है और चलो जी आगे। तो जब इसे अपडेट नहीं किया जाएगा तो आपके गाँव का मरले का रेट पड़ेगा 12,000। सरकार डबल करके बोला, हमने उसको डबल कर दिया, सरकार देगी 24,000। आपने आइडिया लगाया था कि मेरे गांव की ज़मीन तो है महंगी, है ना, कम से कम 1-2 लाख रुपए मरला तो होगा, लेकिन जब सरकार 24,000 देगी ना आपको, तो आपको छुएगी बात वो। और सरकार बोलेगी हमने तो आपको टाइम दिया था ऑब्जेक्शन का, आपने क्यों नहीं की तब? क्योंकि जब हर साल ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दिया जाता है तो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल्स आता है कि आपकी अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप सबमिट कर सकते हैं अपने SDM ऑफिस में। तो यही टाइम होता है अपने, क्या कहते हैं उसे, हक को पहचानने का। ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि लोग सफ़र करते हैं। मैंने देखा है लोगों को सफ़र करते हुए कि आपने टाइम से ऑब्जेक्शन नहीं दी, वो कहेंगे कि आपको हर साल ऑब्जेक्शन का मौका मिलता है। तो अपने हकों को पहचानिए, लड़िए अपने हकों के लिए, क्योंकि मार्च आने वाला है। आप जब भी वीडियो देखें, वैसे 2-3 साल बाद भी देख रहे हों, तो आपको हर साल पता होना चाहिए कि ये चीज़ हर साल होती है। हर साल आपको ऑब्जेक्शन का मौका मिलता है, और छूट गया तो छूट गया। ठीक है, फिर होपफुली ये वीडियो आपके काम आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।